किसी भी सरकार के काम करने के तरीके से पता चलता है कि उसकी मूल भावना क्या है। योगी सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों को आदेश दिया था कि वो अगस्त के लास्ट तक अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा दे दें, अन्यथा उनके अगले महीने का वेतन काट लिया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई 40 से भी कुछ कम प्रतिशत लोगों ने ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। बाकी मस्त घूम रहे हैं 60-62%। उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। अब ये जो नौकरशाही है, ये सिंपल सी बात है, भ्रष्ट नौकरशाही है। अगर भारत की नौकरशाही अच्छी हो जाए तो बहुत दिन दूर नहीं कि भारत भी अमेरिका, चाइना बन जाएगा। लेकिन भ्रष्ट नौकरशाही को कंट्रोल में करना ही सरकारों के गले की हड्डी होती है। क्यों? क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो ये नौकरशाही चुनाव का सारा काम करती है और नौकरशाही चुनाव के रिजल्ट तक प्रभावित करने की क्षमता रखती है। लेकिन सरकार की बाध्यता है, अगर वो ईमानदारी से काम करवाना चाहती है तो नौकरशाही पर नकेल कसना होता है। अब यहाँ पर बात होती है, बिल्कुल कांटे की बात मैं बताऊँ। अब ये जो आपकी सपा है, कांग्रेस है, ये कहती हैं खाओ और खाने दो, यानी कि हम भी खाएं और सरकार की नौकरशाही भी खाएं, क्योंकि इन्हें देश के विकास से, देश के मजबूत होने से, देश पर ज़्यादा टैक्स जमाओ, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनका उद्देश्य है अपनी जेब भरें और थोड़ी मोड़ी नौकरशाही की जेब भर जाए तो कोई परेशानी नहीं है। अपने फेवर में नौकरशाही होने चाहिए। लेकिन योगी सरकार आत्मघाती कदम उठाने से परहेज नहीं करती। वो सोचती है कि अगर नौकरशाही को भ्रष्टाचार में लिप्त रहने दिया तो आम जनता को कितनी परेशानी होगी। इसलिए भाजपा सरकार, योगी सरकार नौकरशाही पर लगाम लगाने के लिए तत्पर है। भले ही ये नौकरशाही चुनाव के समय में या अन्य मौक़ों पर योगी सरकार के लिए गले की फांस बन जाए, लेकिन भ्रष्टाचार को मिटाना है। योगी सरकार का यही इरादा है।